बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम 9th क्लास के यूनिट नंबर 1 के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हैं। आपके बुक में है ये पेज नंबर 28। प्रॉब्लम नंबर 1 में कहा गया है, अगर आप बुक में देख लें, कि राइट द नंबर इन प्रीफिक्स टू पावर ऑफ टेंस। नंबर ए, mechanical nano isolator can detect a mass change as small as 10 power minus 21 किलोग्राम। यानी मास ए पार्ट में है कि मास इज इक्वल टू 10 पावर माइनस 21 किलोग्राम। इसको हम प्रीफिक्सेस में लिखेंगे। तो किस तरह लिखेंगे कि इक्वल टू 10 माइनस 21 मल्टीप्लाइड 10 पावर 3 ग्राम, क्योंकि किलो 10 पावर 3 होता है। तो फिर हमने इसको ग्राम में कर दिया है। सिंपली अगर हम इसको इस तरह कर लेते हैं तो बेसिस सेम है, तो इसकी एक्सपोनेंट या पावर ऐड किया जाएगा और ये होगा 10 पावर माइनस 18 ग्राम। तो मास 10 पावर माइनस 18 ग्राम। अब 10 पावर माइनस 18 ग्राम प्रीफिक्सेस में ऑटो के बराबर है। ऑटो तो मास इज इक्वल टू 1 एटोग्राम, या सिंपली हम इसको 1 AG भी लिख सकते हैं। आपका एक पार्ट है कि एक पार्ट में कि इस मास को, जो कि 10 पावर माइनस 21 किलोग्राम है, आपने इसको प्रीफिक्सेस में रिप्रेजेंट किया। इसी तरह इसका दूसरा पार्ट है बी पार्ट। बी पार्ट में कहते हैं कि द नियरेस्ट न्यूट्रॉन स्टार, a collapsed star made primarily of neutron, is about 3.00 10 power 18 meter away from the earth। अब ये स्टार अर्थ से कितने डिस्टेंस पे है? डिस्टेंस इज इक्वल टू 3.0 10 पावर 18 मीटर पर है। तो अब 10 पावर 18 को हम कहते हैं एक्सा, ये प्रीफिक्स है। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू 3.0 एक्सा मीटर। ये आपका सेकंड पार्ट है। सी पार्ट में कहते हैं, अगर आप अपने बुक की तरफ देखें, अर्थ टू सन डिस्टेंस इज 149.6 मिलियन किलोमीटर। यानी डिस्टेंस इज इक्वल टू 149.6 मिलियन किलोमीटर। अब ये ह्यूज नंबर ऑफ वैल्यू है। इसको हम प्रीफिक्सेस में इस तरह लिखेंगे कि 149.6 10 पावर मिलियन, 10 पावर 6 को कहते हैं, और किलो का मतलब है 10 पावर 3 मीटर होगा। इसी तरह 149.6 10 पावर 6 प्लस 3 मीटर, या 149.6 10 पावर 9 मीटर, जिसको हम डिस्टेंस इज इक्वल टू 149 10 पावर, इसको अगर हम 10 पावर 9 को अगर हम इसकी प्रीफिक्स लिखें तो इसको कहते हैं गीगा मीटर। तो हमने इस पूरे डिस्टेंस मिलियन किलोमीटर को गीगा मीटर में
रिप्रेजेंट कर दिया है। होप आपने इसको सीखा होगा। अब हम प्रॉब्लम नंबर 2 की तरफ जाते हैं। प्रॉब्लम नंबर 2, पेज नंबर 28। अगर आप बुक में देख लें कि एन एंगस्ट्रॉम सिंपल है A⁴ is a unit of length commonly used in atomic physics. Define as 10⁻⁻10 meter, which is of the order of the diameter of an atom. Number 1, how many nanometers are in 1 angstrom? Number 1 में कहा गया है nanometers, एंड नंबर बी पार्ट में कहा गया है हाउ मेनी फेम्टोमीटर्स। फेम्टोमीटर्स पे हम इसकी वैल्यू को रिप्रेजेंट करेंगे, और नंबर 3 में है कि हाउ मेनी एंगस्ट्रॉम इन और इन 1 मीटर। नंबर सी इसमें पार्ट है कि हाउ मेनी एंगस्ट्रॉम एन 1.0 मीटर। ये 3 बातें कहे गए। अगर हम इसके फर्स्ट पार्ट को डिस्कस करते हैं तो 1 एंगस्ट्रॉम, जो कि 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर। अब इसको मैं सिंपली ये भी लिख सकता हूँ कि 10⁻⁻1 मल्टीप्लाई 10⁻⁻9 मीटर। अगर हम इसके बेसिस को ये 10 ले लें और -1 और -9 तो ये -10 आ जाएगा। अब प्रीफिक्सेस में आप लोगों को पता है कि 10⁻⁻9 नैनो के बराबर है। सो 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू नैनोमीटर, या सिंपली 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 0.1 नैनोमीटर। ये आपका फर्स्ट पार्ट है। इसी तरह अब आपका सेकंड पार्ट अगर हम डिस्कस करते हैं, सेकंड पार्ट ये पार्ट तो हो गया है। अब हम सेकंड पार्ट को देखते हैं, बी पार्ट। अब हम इसको फेम्टोमीटर में कन्वर्ट करेंगे, यानी 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर। इसी तरह इसको मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, अगर हम -15 से 5 माइनस करें तो आपके पास -10 आ जाएगा। अब ये जो 10⁻⁵ है, 10⁻⁵, 10⁻⁻15 फेम्टो मीटर आ जाएगा। दिस इज क्योंकि फेम्टो 10⁻⁻15 होता है। ये आपके पास सेकंड पार्ट है। थर्ड पार्ट की तरफ आ जाए, सी पार्ट के 1 एंगस्ट्रॉम में 1 एंगस्ट्रॉम इन 1.0 मीटर। 1 एंगस्ट्रॉम is equal to 10⁻⁻10 meter, या 1 meter is equal to 1/10⁻⁻10 angstrom, या सिंपली ये ऊपर जाके 10⁻10 angstrom रह जाता है। सो दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। अब हम जाते हैं स्टूडेंट्स थर्ड
प्रॉब्लम्स की तरफ। प्रॉब्लम नंबर थर्ड में कहा जाता है कि द स्पीड ऑफ लाइट यानी c इज इक्वल टू 299,792,458 मीटर पर सेकंड। ये स्पीड ऑफ लाइट। राइट दिस वैल्यू इन साइंटिफिक नोटेशन, कहा गया है कि इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखें। नंबर सेकंड में कहा गया है एक्सप्रेस द स्पीड ऑफ लाइट इनटू 5 सिग्निफिकेंट फिगर एंड 3 सिग्निफिकेंट फिगर। इस क्वेश्चन के 2 पार्ट्स। अब इस वैल्यू को मैं सिंपली इस तरीके से भी लिख सकता हूँ कि 299,79458.0 10 पावर मीटर पर सेकंड लिख सकते हैं, या हम इसको सिंपली ये भी कह सकते हैं कि 2.99792458। अब कितने बाद 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी इसको मैं यहाँ जब शिफ्ट कराऊँ तो ये 10 पावर 8 हो जाता है। हमने 10 पावर 8 मीटर पर सेकंड, ये आपके पास स्पीड ऑफ लाइट आ गई है। इसी तरह बी पार्ट अगर हम देखें, बी पार्ट में कहा गया है कि एक्सप्रेस द स्पीड ऑफ लाइट। नंबर 1 इसके एक पार्ट है 5 सिग्निफिकेंट वैल्यू। 5 सिग्निफिकेंट वैल्यू। अब स्पीड ऑफ लाइट आपके पास कितना है, ये आपके पास स्पीड ऑफ लाइट। ठीक, अब लिख सकते हैं कि वी विल ओनली leave 5 digits in the final result. So C is equal to 2.99792458 10 power 8 meter per second। या हम इसको 2.99792446 10 पावर 8 मीटर पर सेकंड, या फिर हम 2.997925 10 पावर 8 मीटर पर सेकंड, और इसी तरह 2.9979 10 पावर 8 मीटर पर सेकंड। ये आपके पास फाइनल रिजल्ट है। अब हम इसके सेकंड पार्ट की तरफ जाते हैं। इसकी सेकंड पार्ट, अब स्पीड ऑफ लाइट कितना है 2.9979 10 पावर 8 मीटर पर सेकंड। अब हम ये लिख सकते हैं कि 2.998 यानी इस वैल्यू को हमने 8 कंसिडर कर दिया है 10 पावर 8 मीटर पर सेकंड, या सिंपली एक राउंड वैल्यू में हम इसको 3.00
10⁸ मीटर पर सेकंड लिख सकते हैं। तो ये आपके पास स्पीड ऑफ लाइट आ गया। अब हम प्रॉब्लम नंबर 3 की तरफ जाते हैं। प्रॉब्लम नंबर 3, नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 4। एक्सप्रेस द फॉलोइंग टर्म्स इन पावर ऑफ टेंस। नंबर 1 है 1 नैनोमीटर, 7 नैनोमीटर। नंबर ए है 7 नैनोमीटर। तो इसको पहले हम किस चीज़ में कन्वर्ट करेंगे? एक्सप्रेस द फॉलोइंग टर्म्स इन द पावर ऑफ टेंस इज 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁹ मीटर। आपको पता है, अब आपके पास ए पार्ट में कितने हैं? 7 नैनोमीटर। 7 नैनोमीटर इज इक्वल टू 7 × 10⁻⁹। आपने इसको कन्वर्ट करें, बहुत ही सिंपल। अगर 1 नैनोमीटर में इतने मीटर है तो 7 में कितने हो गए? ये हो गए। बी पार्ट की तरफ जाते हैं कि 96 मेगावाट, 96 मेगावाट, ये बी पार्ट। तो अब 1 मेगा किस चीज़ की? अब मेगावाट किस चीज़ के बराबर है? 10⁻⁶ वाट के। तो 96 कितने का होगा? 96 मेगावाट इज इक्वल टू 96 10⁻⁶ वाट। ये आपका रिजल्ट। इसी तरह सी पार्ट में है, सी पार्ट में है 2 गीगाबाइट, 2 गीगाबाइट ये पार्ट। चलो हम इसको ऊपर लिखते हैं। नंबर सी पार्ट है 2 गीगाबाइट ये। अब 1 गीगाबाइट में 1 गीगाबाइट इज इक्वल टू 10⁻⁹ बाइट्स। 1 गीगाबाइट में इतने बाइट्स होते हैं, तो 2 गीगाबाइट में कितने होंगे? 2 10⁻⁹ बाइट्स। ये आपका रिजल्ट है। इसी तरह डी पार्ट में दिया गया है 1 पीको या 43 पीको फेरेट, 43 पीको फेरेट। तो 1 पीको फेरेट इज इक्वल टू -12 फेरेट। इसी तरह 43 पीको फेरेट इज इक्वल टू 43 10⁻⁻12 फेरेट के बराबर है। ये आपका डी पार्ट है। इसी तरह अब इसका एक लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन में, वो है सी पार्ट, ई पार्ट, और वो है 2 मिलीमीटर, 2 मिलीमीटर। अब 2 मिलीमीटर 1 मिलीमीटर
में 10⁻³ मीटर्स होते हैं, तो 2 मिलीमीटर कितने होंगे? 2 10⁻³ मीटर। ये आपके क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन नंबर 4।